नमस्कार, मैं कार्तिक नाइक हूँ और आप देख रहे हैं खबरों की खबर में आज बात मध्य प्रदेश को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात की। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की यह सबसे आधुनिक ट्रेन रानी कमलावती और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी। उद्घाटन वाले दिन यह ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक जाएगी। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 3 अप्रैल से आम लोगों के लिए चलेगी। यह देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेल के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रेन का निरीक्षण भी किया। इसके बाद मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन रानी कमलावती स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, जो बेहतरीन यात्रा सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन के सभी यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव भी होगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास का बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह ट्रेन चालू की गई। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 20171 रानी कमलावती स्टेशन से शनिवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 5:40 पर रवाना होगी। दोपहर 1:10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर सुबह 8:46, ग्वालियर पर 9:48 और आगरा केंट स्टेशन पर 11:23 पर रुकेगी। दोस्तों, हम यहाँ आपको बता दें कि इस ट्रेन में 16 बोगियां हैं, जिसमें कुल 1128 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। यह ट्रेन स्मार्ट सिक्योरिटी से लैस है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हर बोगी में एक टीवी स्क्रीन भी लगाई गई है। चीते की तरह दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह से साउंड प्रूफ रहेगी। इसके लोकेशन के लिए क्लॉक स्क्रीन भी लगाई गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी अधिकतम गति भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे भोपाल पहुंचे। उनका शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रियों ने स्वागत किया। इसके बाद तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक में वे शामिल हुए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बैठक करीब 5 घंटे चली। पीएम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी भोपाल आए थे। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं खबरी। हम मौजूद है अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर और यहीं से अभी कुछ देर पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। आइए हम इस सिलसिले में आके आम नागरिक से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका पूरा नाम? मेरा तुषार कुमार। जैसे कि आज यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, इस पर आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, शुरू से उन्होंने देश के उत्थान विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। और 9 साल पहले जो स्थिति थी, आप भी जानते हैं रेल की, कि उसमें कचरा, गंदगी सब कुछ रहा करता था। मगर 9 साल में इतना परिवर्तन कर दिया है कि आप देख सकते हैं कि आज पटरी भी इतनी साफ़ है कि उसमें एक कचरे का वो नहीं है, पैकेट नहीं है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सभी मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे कि आमतौर पे कोई भी ट्रेन रहती है, दिल्ली पहुंचाने में 11 घंटा लेती है। वंदे भारत मात्र आपको 7.5 घंटे में पहुंचा देगी। इस उपलब्धि के बारे में आपको क्या कहना है? क्या है कि पहले की सरकारें कैसी थीं, पहले की ट्रेनें कैसी थीं, अब मोदी जी उस प्रकार से ट्रेन को भी फास्ट कर रहे हैं और सरकार को भी। इसलिए सभी मंत्री, सभी राजनेता और सभी कर्मचारी जिस प्रकार से देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मोदी जी ने इस फास्ट ट्रेन का भोपाल की नगरी, आज राजा भोज की नगरी, कमलापति की नगरी भोपाल में इस ट्रेन का उद्घाटन किया है। जैसा कि आपका ये कहना है कि जो मोदी जी की डबल इंजन सरकार है, वो लगातार कार्य कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में ये आप भी देख रहे हैं कि पिछली 60 साल की सरकार ने क्या किया
और आज की सरकार जो कि 9 साल 10 साल से यहाँ पर है, वो सरकार आज कितने अच्छे से और कितने उत्थान से सरकार को और देश को आगे लेके जा रही है। कि एक समय वो था कि कांग्रेस की सरकार में हमारे जो सिपाही हुआ करते थे उनके सर काटे जाते थे, मगर आज वही सरकार है जो हमारे देश की जो आर्मी है वो दूसरे देश में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है। तो इसमें मैं मोदी जी का सबसे बड़ा कर्म मानूंगा, हाथ मानूंगा, जो उन्होंने इस देश को समृद्ध बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। क्या लगता है आपको, जैसे कि आज अभी कुछ समय बाद ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि आज वंदे भारत ट्रेन चालू हुई है, इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, चुनाव अपनी जगह है, देश के जो काम है वो अपनी जगह है। देश के विकास के लिए जो कर सकते हैं हमारे मंत्री, विधायक, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी जितनी भी उनकी श्रद्धा है और जितना भी उनका कर सकते हैं, अपनी पूरी लगन के साथ वो देश के उत्थान में लगे हुए हैं। बाकी राजनीति की बात ऐसी है कि संगठन और सरकार हर तरीके से देश को बढ़ाने का काम कर रही है, जनता के व्यवस्थाओं के लिए हर तरीके के काम कर रही है। तो वहाँ पे जनता भी इस पार्टी को लेके आएगी, क्योंकि पिछले 2 से 3 चुनाव में जनता ने हमारी पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया है और बहुत समर्थन दिया है। क्योंकि क्या होता है, काम बोलता है। मोदी जी हर तरीके से हर प्रकार का काम कर रहे हैं। ना वो कहते हैं ना, एक उनका बयान आया था, ना मैं खाने दूंगा ना मैं खाऊंगा। तो उसी पद पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं और देश को आगे लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप भी एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, तो क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें निकाल लेगी? इस बार 200 से ऊपर ही सीटें आनी हैं। इसका तो बिल्कुल कोई इसमें दो राह ही नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें कि भाजपा की सरकार फिर से 2024 में बहुत बड़े बहुमत से आ रही है। और जैसे कि अभी कांग्रेस हर बार ये दाव कर रही है कि इस बार हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, और लगातार वो लोग कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी जन आक्रोश दिखा रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन कर किस लिए रहे हैं, ये आपको भी पता होगा कि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए। उन्होंने देश के पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कैसे कैसे शब्द बोले हैं। उस को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, तो आप एक गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हो, ना कि एक अच्छे नेता का। तो उसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं है। वो कितने भी धरना प्रदर्शन करें, मगर गलती उनके नेता की है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं मांगी, इसलिए उनको सजा मिली उस चीज़ की। खबरी के लिए आदित्य तिवारी की रिपोर्ट।